हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया शॉक्ड यूरोप, 4 बैन जहाज भारत पहुंचे। यूरोप से भारत ने बैन हटवाया, नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च हो गया। हैं? तो भाई साहब, बहुत सी चीजें इसके अंदर होने लगी हैं। 4 बैन जहाज भारत पहुंचे हैं, भारत ने बैन हटवा दिया। अब किस चीज से हटवाया ये भी इसमें देखने को मिलेगा। हैरानगी की बात बिना है। किसी देरी के भाई देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरफ से रूसी तेल लाने वाले जहाज पर जो सैंक्शन लगा हुआ है, अब भारत ने उसको बाईपास करना शुरू कर दिया है और सीधे यूरोपीय यूनियन के सैंक्शन को चुनौती दी है। भारत ने सैंक्शन वाले 4 जहाजों को सीधे भारत आने की परमिशन दे दी है। इतना ही नहीं, भारत के ऊपर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका कोई सैंक्शन वगैरह लगाए उससे बचने के लिए रूसी तेल खरीद के लिए अब भारत ने यूको बैंक को आगे कर दिया है। और यह एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि यूको बैंक का व्यापार वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के साथ ना के बराबर है। ऐसे में अगर ये देश सैंक्शन लगाते भी है तो भी भारत के ऊपर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में यूरोपीय संघ यानी EU ने भारत की बड़ी कंपनी नायरा एनर्जी पर सख्त पाबंदियां लगा दी थी, जिससे देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई तक प्रभावित हो गई थी। नायरा एनर्जी गुजरात के वाडीनार में अपनी विशाल रिफाइनरी चलाती है और अकेले ये रिफाइनरी पूरे भारत की कुल ईंधन खपत का लगभग 8% हिस्सा बनाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर इस कंपनी की सप्लाई रुक जाए तो पेट्रोल पंप पर सीधा असर पड़ सकता है। नायरा की खासियत यह है कि ये पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ी नहीं है। देश की बाकी रिफाइनरियां सीधे पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल और डीजल अलग अलग हिस्सों में भेज देती है, लेकिन नायरा एनर्जी अपने ईंधन को जहाजों के जरिए गुजरात से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चेन्नई और उड़ीसा तक पहुंचाती है। इसके बाद इन बंदरगाहों से ट्रकों द्वारा पेट्रोल और डीजल शहरों और गांवों तक पहुंचता है। यूरोपीय संघ ने जुलाई में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी 18वीं पाबंदियों का पैकेज जारी किया था। इसमें रूस के कई कारोबारों के साथ साथ भारत की नायरा एनर्जी को भी सीधे निशाना बनाया गया। असल में नायरा में रूस की बड़ी कंपनी रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है और बाकी हिस्सेदारी भी रूस से जुड़े निवेशकों के पास है। यूरोपीय यूनियन ने नायरा पर यह आरोप लगाकर पाबंदी लगाई कि उसकी रिफाइनरी में रूस से आया तेल प्रोसेस किया जा रहा है और इससे रूस को राजस्व मिल रहा है। पाबंदियों के बाद स्थिति ये हुई कि नायरा की ईंधन सप्लाई करने वाले विदेशी जहाजों ने माल ढोना बंद कर दिया। जहाज मालिकों को डर था कि कहीं वह खुद यूरोप के सेकेंडरी पाबंदियों के शिकार ना हो जाए। इतना ही नहीं, बीमा देने वाली कंपनियों ने भी नायरा के जहाजों को कवर करने से मना कर दिया, क्योंकि ज्यादातर बीमा कंपनियां यूरोप में स्थित है। इस संकट की वजह से नायरा को अपनी रिफाइनरी की क्षमता घटानी पड़ी और घरेलू बाजार में ईंधन की कमी जैसी स्थिति बनने लगी। खासकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL, जो देश में सबसे ज्यादा ईंधन बेचती है, उस पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि वह अपने पेट्रोल पंप नेटवर्क के लिए नायरा से बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल लेती है। यदि सप्लाई रुक जाती तो त्योहारों के मौसम में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो सकती थी। सरकार को अब दखल देना पड़ा और भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी DG शिपिंग ने 4 विदेशी फ्लैग वाले जहाजों को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी, ताकि नायरा फिर से घरेलू सप्लाई शुरू कर सके। इनमें से 2 जहाज पहले ही सप्लाई कर रहे हैं और तीसरा व चौथा जहाज जल्द ही शामिल हो जाएगा। इससे कम से कम भारत के भीतर की सप्लाई समस्या हल हो गई है, क्योंकि घरेलू लेन देन रुपया में होता है और वहां किसी विदेशी बैंकिंग चैनल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन असली संकट अब भी बाकी है। नायरा अपनी कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 25 से 30% हिस्सा विदेशों में एक्सपोर्ट करती थी, जो अब पूरी तरह रुक चुका है। बैंक डॉलर में भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं और नायरा के विदेशी खरीदारों से आने वाले पैसे कहीं फंस गए हैं। क्रूड ऑयल खरीदने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इराक और सऊदी अरब जैसे देशों से तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन कोई बैंक इस कंपनी से जुड़ा भुगतान करने को तैयार नहीं है। अब नायरा मजबूरन सिर्फ रूस से ही तेल खरीद रही है, और वह भी उन्हीं जहाजों में जिन्हें रूस खुद भेज रहा है। भारतीय अधिकारियों ने यूको बैंक को जिम्मेदारी दी थी कि वह नायरा के लिए डॉलर भुगतान की व्यवस्था करे। इसके लिए यूको बैंक ने UAE के मशरेक बैंक के साथ कोशिश की, लेकिन मशरेक बैंक ने भी साफ मना कर दिया कि वह नायरा से जुड़ा कोई लेन देन नहीं करेगा। यानी विदेशी व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इस पाबंदी का असर कंपनी के
प्रबंधन पर भी पड़ा। यूरोप से जुड़े लगभग आधा दर्जन टॉप अधिकारी, जिनमें सीईओ भी शामिल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह खुद पाबंदियों के दायरे में नहीं आना चाहते थे। कंपनी ने यूरोपीय संघ की इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। वहीं रूस की रोसनेफ्ट ने भी इसे गैर कानूनी और राजनीतिक हमला करार दिया है। सरकार की कोशिश यही है कि घरेलू सप्लाई की कोई कमी ना हो और त्योहारों में पेट्रोल डीजल की मांग पूरी हो सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नायरा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईयू ने 2026 से उन सभी देशों को भी चेतावनी दे दी है जो रूस से बने पेट्रोलियम उत्पाद आयात करेंगे। यानी आने वाले समय में भारत को और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। नायरा एनर्जी भारत के लिए एक अहम कंपनी है, क्योंकि ये 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली रिफाइनरी चलाती है और इसके पास 6,750 से ज्यादा पेट्रोल पंप भी है। ऐसे में अगर इसकी सप्लाई चेन पर असर पड़ता है तो सीधे सीधे भारत के लाखों उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है। अभी के लिए घरेलू सप्लाई को तो राहत मिली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्रूड ऑयल इंपोर्ट को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार ने यूको बैंक को नायरा एनर्जी को बचाने के लिए लेन देन की मंजूरी दे दी है। यानी अब नायरा अपने कच्चे तेल की खरीद और तैयार पेट्रोल डीजल की बिक्री का भुगतान यूको बैंक के जरिए कर सकेगी। दरअसल बड़ी वित्तीय संस्थाएं, चाहे वो भारत में हो या विदेश में, पश्चिमी देशों की पाबंदियों को बहुत गंभीरता से लेती है। उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने किसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी के साथ काम किया तो उनकी खुद की पहुंच वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से कट सकती है। इसी कारण भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बड़े बैंक पहले ही नायरा के साथ व्यापारिक और विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन देन रोक चुके थे। मजे के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब सरकार ने इधर दिमाग लगाया और यूको बैंक को आगे लेकर आए हैं कि भाई तू कर, वैसे भी तेरा उधर सिस्टम नहीं है, प्रतिबंध लगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर। और 4 बहन जहाजों को अपने पास बुला लिया, भाई हम तो लेंगे रक्षा का। सारे यार डरे हुए भी हैं, सीधी सी बात बताऊं, डर गए हैं वो इसलिए भी डरते हैं कि हमारे ऊपर प्रतिबंध न लग जाए, बिल्कुल इस वजह से डरे हुए हैं, वरना उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन देखो यार, अगर फर्ज करो नायरा के साथ चलेंगे तो पाबंदी उन पे भी लग सकती है, तो उनको और टेंशन होगी। इसलिए ये दूसरा एक बैंक है, पता नहीं क्या यूको बैंक जो है ना, वो इतना यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में ट्रेड इतनी करता, तो उसके साथ रेडी। तो भारत ने उसको बोला कि भाई तू उधर सिस्टम कर ले अपना। बिल्कुल। तो भाई ये एक सही काम है। भारत एक देखो मौके पे चौका लगा दिया है। और जो बैन जहाज थे नायरा को तो भारत चलाएगा, बेशक अपने देश की जरूरत पूरी करने के लिए चलाए, फिर भी चलाएगा भारत, उसका नुकसान नहीं होने देना यार। अपने देश में इतना है कि उसको प्रॉब्लम। सही बात है। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।